सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नामजद करदा मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास का मुत्तफिका फैसला। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस में हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने उनसे हलफ लिया। पंजाब हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम निगरान वजारत आला के लिए दिए थे। अपोजिशन ने मोहसिन रज़ा नकवी और अहद चीमा के नाम तजवीज़ किए थे। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद गवर्नर ने कहा कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख पर पेशरफ्त जल्द होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अपने इक़्तिदार के 6 माह मुकम्मल होने से 5 रोज़ पहले फारिग हो गए। नए निगरान वज़ीर आला के इंतखाब पर परवेज़ इलाही नाखुश। कहा, मेरे करीब तरीन रिश्तेदार को निगरान वज़ीर आला कैसे बनाया जा सकता है। PTI ने भी मोहसिन नकवी की तकर्रुरी मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला का ओहदा गैर जानिबदार शख्स के लिए था। इलेक्शन कमीशन का PTI के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करना हैरान कुन है। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने माजी में नैब के साथ रकम की रज़ाकाराना वापसी का मुआहदा किया। रज़ाकाराना वापसी पर कोई शख्स वफाकी, सूबाई या कोई और अवामी ओहदा नहीं रख सकता। मुस्लिम लीग नून अपने अंपायर्स मुंतखब करने की तारीख रखती है। इमरान खान ने कहा कि इस मामले पर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असद उमर ने कहा मामले पर अदालत जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब हैं। मोहसिन नकवी के ताल्लुकात तो तमाम सियासी जमातों के साथ हैं। उन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। मोहसिन नकवी पर एतराज़ात करने वाले बताएं कि अगर इरशाद अहमद हक्कानी और आरिफ निज़ामी जैसे काबिल एहतराम सहाफ़ी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नजम सेठी निगरान वज़ीर आला बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी इस ओहदे के लिए मौजू क्यों नहीं है। पार्लियामेंट में शॉर्ट सर्किट के बायस तमाम दफातर 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत में शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। पार्लियामेंट की इमारत को महफूज बनाने की हिदायत। सेनेट का आज तलब किया गया इजलास और तमाम कमेटियों के इजलास मुलतवी। परवेज़ इलाही ने जाते जाते इमरान खान पर हमले की तहकीकात पर सवाल उठाने वाले JIT के 3 अरकान को फारिग कर दिया। JIT के सरबराह CCPO गुलाम महमूद डोगर बदस्तूर बरकरार। इन्हीं को तहकीकात के लिए नई टीम भी दे दी गई। नई तहकीकाती टीम में डेरा गाजी खान के DPO मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA झंग नासिर नवाज शामिल कर लिए गए। CCPO लाहौर की ज़ेर क़यादत काम करने वाली JIT के पहले अरकान ने एतराज़ उठाया था कि उन्हें मुल्ज़िम तक रसाई नहीं दी जा रही, सवालात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुल्ज़िम से सिर्फ एक ही रुकन तहकीकात कर रहा है। हमले के मुल्ज़िम नवीद का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अब वो जुडिशल रिमांड पर है। मुल्ज़िम के वकील ने JIT में CCPO के बरकरार रहने को बदनीयती करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद। एक बयान में कहा, इमरान न्याजी एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने और नून लीग को निशाना बनाने के ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा रहे। इमरान खान 2013 से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी के एजेंट रहे हैं।
इमरान खान की हर्जा सराई ने सियासत को बदनाम किया, मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर किया है। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत के लिए आज भी कुर्बानी देने को तैयार है, मगर अब नवाज शरीफ की कुर्बानी से भी मईशत ठीक नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ ने कहा कि 2017 की साजिश के किरदारों का इकबाल जुर्म और नवाज शरीफ को बेगुनाह बनाकर वापस लाना काफी नहीं, साजिश के किरदारों को इबरत का निशान बनाना होगा। माफी मांग कर बताना होगा कि नवाज शरीफ इस कौम का मोहसिन है। क्या जनरल बाजवा और साकिब निसार को पहले से यह नहीं पता था कि इमरान खान प्ले बॉय है? रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी कहते हैं इदारों को फैसला करना होगा कि इस्लामाबाद को कोलंबो बनाना है या इंतखाबात के जरिए सॉफ्ट रेवोल्यूशन की जानिब बढ़ना है। इदारों से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, साथ चलना चाहते हैं। नए आर्मी चीफ पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इदारे और अवाम एक सफ़े पर होंगे तो मुल्क बहरान से निकल सकता है। बोले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पैनामा केस में सजा मेरिट पर हुई, चाहते हैं कि वो वापस आकर केसेस का सामना करें, लेकिन लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी रुकावटें दूर की जा रही हैं। जल्द ही एक सजा याफ्ता शख्स को प्रोटोकॉल के साथ वतन वापस लाया जाएगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि गाली और इल्जामात की सियासत मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। इन मसाइल पर बात करने के लिए फोरम बनाया है, जिसकी इब्तिदा कल कोयटा में की, लेकिन इलेक्शन जब होंगे हम जिस जमात में हैं वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो वो भी सियासी निजाम से आएगा। देखा जाए कि बलूचिस्तान के MNAs, MPAs और सेनेटर्स वाकई यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यही कैफियत पूरे मुल्क की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। कतर पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। कतर से भिक्की और हवेली बहादुर शाह के बिजली घर खरीदने का कहा जाएगा। कतर कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नज़्म व नस्क संभालने में भी दिलचस्पी रखता है। OGDCL और PPL के हिस्से की फ़रोख्त भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। अपने ऐवानों से झांको जो यहाँ हैं, कल सड़क पर आएंगे तो निज़ाम कैसे चलाओगे? हमारे बगैर कैसे पलोगे? मुल्क हमारे टैक्स से चलता है, हमें माइनस करके देख लिया जाए। MQM ने सिंध में नफरतों के खात्मे और राब्ते और वास्तों के लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत दिलवाई। आप जब भी आए हमारे लिए कांटे बिछाए, हमारी आधी नुमाइंदगी हमसे छीनी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में वर्कर्स इजलास से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 70 बरसों बाद भी हमें सही नहीं गिना गया। नाम नेहाद इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और बाद में धांधली हुई। फारूक सत्तार ने कहा बल्दियाती इंतखाबात झरलू थे, बड़े तबके को दीवार से लगाकर साजिश की गई। 3 महीने में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद एक मरतबा फिर होगा। जमात इस्लामी के वफ्द की नून लीग के वफ्द से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। कराची इस वक्त तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं नून लीग के शाह मोहम्मद शाह इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करें। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो वो 3.25 करोड़ लोगों का मेयर होगा। शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि वो पुरुमीद हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो जाएगा। गुजरात से साबिक MPA मलिक हनीफ अवान और साबिक MNA मलिक जमील की नून लीग में वापसी। अता तारड़ ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, अभी तक फैसला नहीं हो सका। टिकट्स की तकसीम कौन करेगा, लंदन की बैठक में ये फैसला भी नहीं हो सका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन की तैयारी और दीगर अमूर पर बातचीत। मरियम नवाज शरीफ 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंतखाबी मुहिम के लिए इमरान खान डॉक्टरों से इजाजत के बाद खुद मैदान में उतरेंगे। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ महंगाई को इशू बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के सिलसिले में टिकटों की तकसीम के लिए किसी पर एतमाद नहीं। कहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे। सिर्फ पार्टी से मुखलिस उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी न ली। उस पर कहते हैं ज़कात के पैसे ही तो चोरी किए हैं। तो क्या हुआ, अवाम ने आपको शौकत खानम के लिए ज़कात के पैसे दिए थे, हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए नहीं दिए थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ किया था। लंगर खाने बनाने वाले को मजीद मौका दिया जाता तो वो पागल खाने भी बना देता। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम IMF के मकरूज हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुखालफीन पर बरस पड़े। कहा जमात इस्लामी को मौका मिला तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान खान की जायदादें बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। दावा किया कि वो जब 2 बार खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना रहे तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था, और आज PTI की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा पर 1000 अरब रुपए का कर्जा है। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत, 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहराम डी आवारी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। बहराम आवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में मुनीर सादिक और 1982 में अहलिया गोशबा आवारी के साथ मेडल जीता था। पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहराम आवारी शहर के मारूफ तर बिजनेसमैन थे। उनकी आखिरी रसूमात आज दोपहर अदा की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना के लिए गौर शुरू। साबिक ब्यूरोक्रेटों, साबिक जजेज और सोशल सेक्टर समेत मुतादिद अफराद के नामों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नाम निगरां काबीना में शामिल होंगे। निगरां वज़ीर आला आज़म खान कहते हैं काबीना के लिए गवर्नर और दीगर लोगों से मशवरा करेंगे। कच्चे के डाकुओं ने सैलाब मुतासरा शख्स को भी न बख्शा। घोटकी के रिहायशी ने सैलाब से तबाहाल घर तामीर करने के लिए सोशल मीडिया पर इमदाद मांगी। उसे इमदाद देने के बहाने बुला लिया और अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भी जारी। रोंजी से 5 मुगवी बाजियाब। ताल्लुक पिशीन, कोयटा, तंगवानी और हैदराबाद से है। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद डाकू 3 मुगवियों को छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक ये मुगवी 1 से 4 महीने तक अगवा रखे गए। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक तावान मांगा गया। डाकुओं के तशद्दुद का शिकार मुगवी जख्म दिखाते हुए नकाहत से गिर पड़ा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में राशिद मिनाज रोड पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक होने वाला रेंजर्स एहलकार है। खालिद हुसैन रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में तैनात था। ज़राए के मुताबिक मकतूल को खानदानी दुश्मनी पर निशाना बनाया गया। एहलकार के भाई को चंद साल कबल अंदरून सिंध में कत्ल कर दिया गया था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर मजम्मत। कहा स्वीडन के दाएं बाजू के इंतहा पसंद के घिनौने फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लबादा मुस्लिम मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुर्की में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। साबिक क्रिकेट कैप्टन सरफराज अहमद की मदीना मुनव्वरा में अपने बेटे के साथ नात पढ़ते हुए वीडियो वायरल। सरफराज अपने बेटे अब्दुल्ला को कंधों पर बिठाकर नात पढ़ते हुए घूम रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज इन दिनों उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। आसमान से गिरती बर्फ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और छुट्टी का दिन। मलका कौसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात की सयाहती रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद ने इन मकामात का रुख कर लिया। मरी में सयाह रात देर तक सड़कों पर मौसम एंजॉय करते रहे। मलका कौसार में सुबह का आगाज भी बर्फबारी से हुआ। सिंध का मरी कहलाए जाने वाला एक गोरख हिल स्टेशन पर भी हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली, 400 से ज्यादा बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मुंतजमीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। रैली सीव्यू से शुरू होकर 2 दरिया पर खत्म हो गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के कामयाब सफर के 100 रोज मुकम्मल। जियो फिल्म्स की पेशकश लशारी फिल्म्स और एनसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म ने पाकिस्तान में 100 करोड़ और दुनिया भर में $10 मिलियन का तारीखी बिजनेस भी अपने नाम कर लिया।